ये हजरात, अब मैं एक ऐसे शायर को लाना चाहता हूँ, एक मेहमान शायर की तरफ पहुंचता हूँ और गोरखपुर की सरजमीन पे जाना चाहता हूँ और वहां से एक ऐसे शायर को लाना चाहता हूँ कि जब वो माइक पर आता है, वो शायर जब गजल सरा होता है, जब उन लोगों की हालात जिंदगी को अपनी शायरी के अंदर ढालता है, पिरोता है, जो इश्क मोहब्बत के नाजुक मसले में मुंजमिद होने के बाद भी बेवफाई का रास्ता इख्तियार करने लगते हैं, तो ये सच हो जाया करता है कि एक ख्वाब सुहाना टूट गया, एक जख्म अभी तक बाकी है, जो अरमा थे सब खाक हुए, बस राख अभी तक बाकी है। आइए उस फनकार के मालिक जनाब वसीम अजहर गोरखपुरी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब वसीम अजहर गोरखपुरी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया अकमल भाई। मैं पढ़ूं? एक बार तालियां बजाकर इजाजत दीजिए मुझे। बहुत शुक्रिया अकमल भाई, बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी निजामत हो रही है, बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। दोस्तों, मैं उस शहर से ताल्लुक रखता हूं जिस शहर से हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं, बल्कि ये कह लिया जाए कि उस गली से ताल्लुक रखता हूं जिस गली में हमारे घर के सामने उनका आवास है। मेरे शहर गोरखपुर से जुड़ा हुआ एक शहर है देवरिया। मैंने वहां की ये तहजीब देखी है। वहां की गंगा जमनी तहजीब ऐसी है कि जब राम की बारात निकलती है तो वहां मुस्लिम महिलाएं अपने छतों पर से फूलों की वर्षा करती हैं। क्या बात है भाई, ये है। जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है, जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाइयों को शरबत पिलाते हुए नजर आते हैं। वाह, ये तहजीब है। क्या कहने भाई। तो मैं चाहता हूं कि ये तहजीब सिर्फ देवरिया की नहीं, बल्कि ये तहजीब अगर आजमगढ़ की भी तहजीब हो जाए, इस पूरे हिंदुस्तान की तहजीब हो जाए, तो इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान का बाल भी बाका कर। जी जी, सच है भाई। वसीम चार मिसरे पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएगा। अच्छा कर ले, माहौल को अच्छा कर ले थोड़ा सा। नहीं, आगे के लोगों ने तालियां बजाई, एक बार पूरा मजमा तालियां बजाकर मुझे इजाजत है। खुशबुओं का जहान जिंदाबाद। ओहो, क्या कहने, क्या बात है भाई। अच्छा मिसरा वसीम भाई, क्या कहने। मेरा यकीन सफर कर रहा है इन मिसरों में। इंशाअल्लाह ताला जब तक मोहब्बत करने वाले जिंदा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, जिंदाबाद भाई, बहुत खूब। जहान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम की शान जिंदाबाद। क्या कहने भाई, बहुत खूब। खुशबुओं का जहान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम की शान जिंदाबाद। था सदा और सदा रहेगा भी, था सदा और सदा रहेगा भी, खुशबुओं का जहान जिंदाबाद। एक बार तालियां बजा दीजिए फिर से। ये हुई बात। खुशबुओं का जहान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम की शान जिंदाबाद। था सदा और सदा रहेगा भी, था सदा और सदा रहेगा भी, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद। भाई जिंदाबाद, बहुत खूब। वसीम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, बहुत उम्दा। ये मुझे लग गया कि ये वाकई आजमगढ़ वाले लोग हैं। जी जी जी। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद। चार मिसरे और पढ़ता हूँ अकमल भाई। बड़ी खूबसूरत सी महफिल सजी है माशाल्लाह, बड़े चमकते हुए बड़े नूरानी चेहरे मेरी आंखों के सामने। क्या बात है। इन्हीं चेहरों की नजर करता हूँ। ये चार मिसरे मुलाजा फरमाइएगा। जी। हसरतों की किताब किसको दूं, आपको शिरकत करनी है इन मिसरों में। हसरतों की किताब किसको दूं, चाहतों की शराब किसको दूं। आपकी भी अगर शिरकत हो जाए तो मेरे हौसले में इजाफा हो जाएगा। मैं शिरकत चाहता हूं आपको, सुनिएगा। हसरतों की किताब किसको दूं, चाहतों की शराब किसको दूं। सामने है कई हंसी चेहरे, सामने है कई हंसी चेहरे, सोचता हूँ गुलाब किसको दूं। जिंदाबाद, क्या कहने, बहुत खूब, क्या कहने, बहुत उम्दा भाई। अच्छा लग रहा है जी। फिर पढ़ दूं।
हसरतों की किताब किसको दूं, चाहतों की शराब किसको दूं, सामने है कई हंसी चेहरे, सोचता हूँ गुलाब किसको दूं, सोचता हूँ। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ दोस्तों, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। एक आशिक बोल रहा है, एक आशिक गुफ्तगू कर रहा है इन मिसरों में। अगर वाकई सुनने के बाद आपके दिल की धड़कनों के तार बज उठे तो यहां से लेके वहां तक एक एक शख्स अपनी मोहब्बतों से नवाजेगा। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए। जी इरशाद। सोचता हूं गुलाब किसको दूं, खुद पे इल्जाम लेके मर जाए। वो आशिक जो मोहब्बत में पागल होता है, दीवाना होता है, क्या कहता है? खुद पे इल्जाम लेके मर जाए, लफ्ज़ बदनाम लेके मर जाए, क्या बात है भाई? लफ्ज़ बदनाम लेके मर जाए। है तमन्ना कि तेरी गलियों में, है तमन्ना कि तेरी गलियों में हम तेरा नाम लेके मर जाए। क्या बात है भाई, बहुत खूब, क्या कहने, बहुत उम्दा। वसीम भाई जिंदाबाद भाई, बहुत खूब। जी फिर पढ़ दूं। खुद पे इल्जाम लेके मर जाए, लफ्ज़ बदनाम लेके मर जाए। है तमन्ना कि तेरी गलियों में हम तेरा नाम लेके मर जाए, हम तेरा नाम लेके मर जाए। 4 मिसरे और सुनाता हूं दोस्तों। जी नहीं, बहुत से शायर हैं, सभी को अपना कलाम पढ़ना है। मुशायरा वैसे भी ताखिर से शुरू हुआ है, इंशाल्लाह जी, जी। फिर कभी मौका मिले तो मैं दोबारा सुना ये दूंगा। है 4 मिसरा और सुनाता हूं दोस्तों। नोटबंदी नोटबंदी नोटबंदी, पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा हुआ था साहब, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो खड़ा होकर के ये कहते कि मुझे नोटबंदी से फायदा हुआ। लेकिन फायदा किसको हुआ है मैं 4 मिसरों के जरिए से बताता हूं। अगर वाकई बात पसंद आए तो पूरे एक एक शख्स मेरी तायद करेगा, मुझे अपनी दुआओं से नवाजेगा। पेश करता हूं, सुनिएगा। हमारे दोस्तों को दुश्मने जानी बताएंगे, हमारे दोस्तों को दुश्मने जानी बताएंगे। चमेली है अगर तो रात की रानी बताएंगे। यही बेदारी मैं चाहता हूं कि अगर पीछे वाले जो लोग ये बास ये बिल्ली बल्ली के पीछे जो बैठे हैं, एक बार चाहता हूं कि उनकी भी शिरकत हो जाए। सुन रहे हैं आप? एक बार तालियां बजाकर बताइए कि वाकई सुन रहे हैं आप। हमारे दोस्तों को दुश्मने जानी बताएंगे। चमेली है अगर तो रात की रानी बताएंगे। क्या बात है भाई? हमारे मुल्क में साहब को यारो नोटबंदी से, हमारे मुल्क में साहब को यारो नोटबंदी से हुआ है फायदा कितना ये अंबानी बताएंगे। क्या बात है भाई, जिंदाबाद, बहुत खूब, क्या सच्चाई पेश की आपने, क्या कहने भाई, जिंदाबाद वसीम भाई, बहुत खूब। हुआ है फायदा कितना ये अंबानी बताएंगे। वो एक नंबर का झूठा है ये मेरा मन बताता है। अगर मैं सच कह रहा हूं तो पूरा मजमा तालियां बजाकर बताइए मुझे। वो एक नंबर का झूठा है ये मेरा मन बताता है। अजीबो आम की लकड़ी को भी चंदन बताता है। क्या बात है भाई? अजीबो आम की लकड़ी को भी चंदन बताता है। कमर खेत
थे जो मैंने बड़ी मेहनत से ऐ यारो कामा रखे थे जो मैंने बड़ी मेहनत से ऐ यारो मेरा पीएम उन्हीं पैसों को काला धन बताता है भाई। जिंदाबाद वसीम भाई, बहुत खूब वसीम भाई। आइए आइए भाई, चंद अशार के लिए, चंद अशार के लिए भाई। बहुत खूब वसीम भाई, जिंदाबाद। क्या कहने, बहुत उम्दा कलाम से नवाज रहे थे जनाब वसीम साहब। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया दोस्तों। यकीन जानिए मैं जब गोरखपुर से निकला था तो मेरे दिल में थोड़ा सा डर था कि आजमगढ़ वाले पता नहीं कैसा सुनेंगे, पता नहीं मोहब्बतों से नवाजेंगे कि नहीं नवाजेंगे, लेकिन यकीन जानिए यहाँ आने के बाद मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ मेरा आना सार्थक हो गया, सफल हो गया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें, बड़ी नवाजिश आपकी। आपका हुक्म है, चंद अशार और पेश कर दे रहा हूँ। अच्छा, 4 मिसरे सुने दोस्तों। बड़े कुछ नौजवान दोस्त मेरे यहाँ बैठे हुए हैं। 4 मिसरे उन नौजवानों की नजर करता हूं जिन्होंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है अभी। क्या बात है भाई। मैं समझता हूं कि यहाँ पढ़ना बहुत जरूरी है इन 4 मिसरों को, क्योंकि आजकल का जो माहौल मैं देख रहा हूं अकमल भाई, बहुत जरूरी है 4 मिसरे पढ़ना। सुने दोस्तों। जी जी, इरशाद। कच्ची सी उम्र में ही सगाई पे ध्यान दो। अच्छा, सगाई लफ्ज बड़ा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, बहुत समझ में आ रहा है सगाई लफ्ज। कच्ची सी उम्र में ही सगाई पे ध्यान दो, तुमसे कहा ये किसने लुगाई पे ध्यान दो, तुमसे कहा ये किसने लुगाई पे ध्यान दो। घर से निकल के जाओ तुम स्कूल की तरफ, घर से निकल के जाओ तुम स्कूल की तरफ, ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो। भाई बहुत खूब वसीम भाई, क्या नौजवानों की तर्जमानी की है आपने, बहुत खूब, बहुत खूब। ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो, ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो। 4 मिसरे और सुने दोस्तों, मुझसे पढ़वाए जाते हैं ये मिसरे। सुने कि एक दिलकश पहली पसंद आ गई। क्या कहने भाई, बहुत खूब। दर्द को सलाम वसीम आपके भाई। मतलब की बात है इन मिसरों में, उठा लीजिएगा। एक दिलकश पहले पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई। एक दिलकश पहले पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई। एक दिलकश पहली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई। उसके बारे में अब सोचता ही नहीं, जब से उसकी सहेली पसंद आ गई, जब से उसकी। क्या बात है भाई, बहुत खूब वसीम भाई। आप एक दिलकश पहली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई। उसके बारे में अब सोचता ही नहीं, जब से उसकी सहेली पसंद आ गई, जब से। भाई बहुत बहुत खूब, बड़ा खतरनाक मशवरा दिया जनाब वसीम साहब ने। वाकई मैं इनके कलाम को सुन रहा था और आपको देख रहा था कि हर उम्र के लोग इनके कलाम में लज्जत महसूस कर रहे थे।
इधर कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी मैं देख रहा हूं कि मुस्कुरा रहे हैं और अपने गुनाहगार जवानों की जवानियों की रात में झांक रहे हैं और ये महसूस करते नजर आ रहे हैं कि जिनसे हम छूट चले अब वो जहां कैसे हैं, शाखे गुल भी कैसी है, वो खुशबू के मकान कैसे हैं, ऐ सबा तू दो दरजी से गुजरती होगी, उस गली में मेरे कदमों के निशान कैसे हैं। आइए हजरात, आपने माहौल बना दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये ऑल इंडिया मुशायरा एक शाम शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब के नाम। हजरात, एक ऐसी शख्सियत के सियासत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते हैं जिनको आप अपने मोहब्बत के अंदर, अपने मोहब्बतों में अपने सीने से लगाए फिरते हैं मोहब्बतों की वजह से, कि बहुत सारे लोग सियासत के अंदर ऐसे हैं, वो आपके दरमियान तब आते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत हुआ करती है। लेकिन जनाबे गुड्डू जमाली साहब जो हमारे विधायक जी हैं, आपके भी हैं, वो एक ऐसी शख्सियत है कि वो आपकी एक आवाज पर कच्चे धागे में बनकर जो चला आता है वो भी आ जाते हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि यही सच्ची मोहब्बत और दिल का मजबूत रिश्ता माना जाता है। वाकई आज उनकी बहुत ज्यादा मजबूरियां थी जो यहां नहीं आ सके, लेकिन उनकी तरफ से मोहतरम जनाब नोमान साहब और अब्दुल्ला भाई जो उनकी तरफ से आए हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहरहाल आज सोशल मीडिया का जमाना है, अकमल एक बात यहां कहेगा तो 1 मिनट के अंदर अमेरिका नहीं लंदन तक पहुंच जाती है, तो गुड्डू जमाली साहब तक कैसे नहीं पहुंचेगी। बहरहाल मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज के इस मुशायरे को सजाने और संवारने के लिए जनाबे गुड्डू जमाली साहब ने अपना खुसूसी और खूबसूरत ताउन दे करके इस मुशायरे को चमकदार बनाकर उन्होंने इस बात का आज जहानागंज के अंदर ऐलान कर दिया कि हम उर्दू को और ज्यादा चमकदार देखना चाहते हैं। वाकई उनके नुमाइंदे की मौजूदगी हमें इन बात की जो है इन अशार की तर्जमानी कर रही है। और मेरे बिरादरान वतन जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, जनाबे जनाबे ओम प्रकाश सिंह साहब प्रधान, उनको भी मैं अपने मुखातब कर रहा हूं कि इन अशार की तर्जमानी कर रही है कि मिलजुल के बरंगी शीरो सकर, दोनों के निखरते हैं जौहर, दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम होता है। वाकई इन्होंने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान तहजीबों के संगम का वतन है। आइए हजरात, आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे आपके दयार की एक अजीम शख्सियत, एक अदबी शख्सियत, नौजवानों की फहरिस्त में तो जरूर है, लेकिन अल्लाह से दुआ करता हूं अगर इसी तरह नौजवान लोग इस मुशायरे की इस वहदे पे फायज हों तो इंशाअल्लाह आगे चल करके उर्दू का बहुत बड़ा काम इनसे लिया जाएगा। उम्र तो बहुत छोटी है, लेकिन मोहतरम जनाब लुकमान अंसारी साहब सेठ के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि उन्होंने इतनी मोहब्बतें यहाँ के लोग उन्होंने दिया है। आइए हजरात, अब मुशायरे को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। आज के इस मुशायरे की सरफराजी फरमा रहे हैं शहंशाह फिक्र तदब्बुर, सियासत के मैदान में काफी महारत रखने वाली शख्सियत मोहतरम जनाब आलमगीर प्रधान साहब। मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। और बहरहाल बहुत सारे मेहमान हैं, नाम तो मालूम नहीं है, इंशाअल्लाह मैं तारुफ कराऊंगा, वक्त बहुत हो चुका है, लेकिन ये कह सकता हूं कि इतनी शख्सियतें मुझे यहां नजर आ रही हैं, हर एक का नाम लेना अकमल के लिए दुश्वार हो रहा है। बहरहाल वो तमाम लोग जो तहजीब के मुहाफिज हैं, अदब के अलमबरदार हैं, इंसानियत के परस्तार हैं, उनकी खिदमत में मैं अपने अकीदतों के सलाम अर्ज कर रहा हूं।